बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 14 अप्रैल को राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से ठीक पहले नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम मंत्रिमंडल बैठक की। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को मंत्रिपरिषद भंग करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया, जो कि इस्तीफा देने से पहले एक संवैधानिक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने राज्यवासियों के नाम सोशल मीडिया पर एक इमोशनल ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। आगे नीतीश कुमार ने लिखा, इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ काम करेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें राज्य में भाजपा के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। बिहार में पहली बार भाजपा को मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अप्रैल को लोक भवन यानी राज्यपाल भवन में होने वाले नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें मेरा प्रस्ताव है कि श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव का समर्थन करें। सब कर दीजिए। बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार 15 अप्रैल को राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और यह सब मुमकिन हो सका है नीतीश कुमार के पिछले सप्ताह राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनके इस्तीफे के बाद। भाजपा के विधायकों की बैठक के बाद सम्राट चौधरी को भाजपा के विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित
विकसित भारत का सपना देखा है। 2047 में भारत विकसित हो और बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना। नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही राज्य की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। अब बीजेपी पहली बार राज्य में अपने मुख्यमंत्री के साथ सरकार का नेतृत्व करने जा रही है। नीतीश कुमार ने 2 दशकों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वें कार्यकाल के लिए शपथ ली थी और 14 अप्रैल 2026 को अशुभ खरमास महीने के अंत में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद पटना भाजपा मुख्यालय में सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भाजपा के सभी नेता आगे की रणनीति पर विचार करने और नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए, जहां सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुन लेते हैं। तो इस्तीफा दे रहे हैं तो जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नथुराम गौडसे वगैरह हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे हैं। बिहार में अब नई सरकार का गठन हो रहा है, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी सरकार को? कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव हुआ सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी का नाम सर आगे आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। अरे भाई, जो भी हैं लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। चाहे कोई हो, सब लोग तो ज्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर, जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मुहर तो नहीं लगा, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार जो है गुजरात से चलेगा। मंगलवार को नीतीश कुमार जब अपनी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग खत्म कर बाहर निकले तो नीतीश के बेहद करीबी अशोक चौधरी भावुक दिखे। अशोक चौधरी की आंखें नम थी। नीतीश कुमार के करीबियों का भावुक होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक लंबा अध्याय समाप्त होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की। करीब 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार भी इस दौरान भावुक नजर आए। कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, तब से लेकर आज तक उन्होंने राज्य के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि जो भी उनसे बन पड़ा, बिहार के विकास के लिए ईमानदारी से करने की कोशिश की। नीतीश कुमार के 20 सालों के सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से बिहार में बतौर सीएम नीतीश कुमार की पारी समाप्त हो गई है। उन्होंने मंगलवार 14 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है और नई सरकार को उनका मार्गदर्शन जारी रहेगा। 24 नवंबर 2005 और 14 अप्रैल 2026 इन 2 तारीखों के बीच का अंतर सिर्फ लगभग 20 वर्षों का अंतर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति की पूरी यात्रा का सार है। पहली कैबिनेट और आखिरी कैबिनेट के फैसलों को साथ रखकर देखें तो साफ दिखता है कि नीतीश की प्राथमिकताएं कैसे कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से संस्थागत स्थिरता और राजनीतिक संक्रमण तक पहुंच गई। साल 2005 में बिहार में 2 विधानसभा चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी 2005 में हुआ था, लेकिन इसमें खंडित जनादेश आया। कोई भी गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुमत यानी कि 122 सीटें हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई। अक्टूबर नवंबर में फिर चुनाव हुए और इस बार बीजेपी जेडीयू गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला और नीतीश कुमार ने 24 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली।
अगले ही दिन यानी 25 नवंबर को नीतीश कुमार ने कैबिनेट की पहली बैठक की। लालू राबड़ी के 15 सालों के कथित जंगल राज के बाद बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। नीतीश सुशासन का वादा कर सत्ता में आए थे, लिहाजा 25 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में उनका बिहार की नौकरशाही को एक ही संदेश था, सुशासन पहले। तब बिहार में अपराध का बोलबाला था। लालू राबड़ी के 15 साल के जंगल राज के बाद बिहार में अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार और जमीन विवाद रोजमर्रा की खबरें थी। नीतीश ने साफ कहा, ज्यादातर अपराध और अराजकता का कारण जमीन के झगड़े हैं। उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि लैंड रेवेन्यू कैंप लगाए जाएं और इन मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए। नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली और प्रशासनिक सुधार को टॉप प्राथमिकता दी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 25 नवंबर की बैठक में ये फैसले लिए। सबसे पहला फैसला मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना था। नीतीश कुमार ने गृह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और कैबिनेट समन्वय विभाग अपने पास रखे। इससे यह संकेत मिला कि कानून व्यवस्था में सुधार नई सरकार की मुख्य प्राथमिकता होगी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शासन प्रशासन को चालू करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया। नीतीश कुमार ने दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया। उन्हें वित्त, वाणिज्य कर, संस्थागत वित्त, पशुपालन और खान एवं भू विज्ञान विभाग दिए गए। नीतीश ने राज्य की वित्तीय हालत को दुरुस्त करने और राजस्व जुटाने पर जोर दिया। सरकार बनने के बाद होने वाली ज्यादातर पहली कैबिनेट बैठकों की तरह एक प्रशासनिक प्राथमिकता विधानसभा का सत्र बुलाने की दिशा में आगे बढ़ना भी था, ताकि नया सदन औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर सके। नीतीश की कैबिनेट बैठक में इस पर भी विचार किया गया। 20 सालों में पटना से होकर बहने वाली गंगा नदी में न जाने कितना पानी बह गया। नीतीश कुमार ने आधुनिक बिहार की राजनीति में खुद को सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में खुद को स्थापित किया। इस बीच उन्होंने कई बार बीजेपी और आरजेडी के बीच पाला बदला। नीतीश के विरोधियों ने उन्हें पलटू राम तक का नाम दे दिया, लेकिन नीतीश ने बिहार के विकास के लिए व्यवहारिकता और सामाजिक संतुलन को अपनाने पर जोर दिया। 14 अप्रैल 2026 की नीतीश की आखिरी कैबिनेट बैठक का मुख्य निर्णय विकास योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि सरकार के विघटन की सिफारिश और इस्तीफे की औपचारिकता प्रक्रिया को मंजूरी देना रहा। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से सरकार भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया, ताकि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सके। ये फैसला अपने आप में प्रतीकात्मक था। यह एक राजनीतिक युग के समापन की घोषणा जैसा था। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की नई सरकार को उनका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं आया। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा मार्गदर्शन नई सरकार के साथ बना रहेगा। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार के अलावा केवल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अपनी बात रखी। नीतीश कुमार के पहले और आखिरी इन दोनों बैठकों की तुलना करें तो प्राथमिकताओं का फर्क साफ दिखता है। 2005 में फोकस राज्य को खड़ा करने पर था, जबकि 2026 में फोकस राजनीतिक संक्रमण को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर है। यह बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति की दिशा को भी दर्शाता है। नीतीश कुमार ने 2 दशकों में विकास को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाया। सड़क निर्माण, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, महिला आरक्षण, पंचायत सशक्तिकरण और शराबबंदी जैसे फैसलों के जरिए सामाजिक आधार को मजबूत किया। साथ ही उन्होंने गठबंधन राजनीति को साधने की कला दिखाई, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। इसी वजह से वे लगातार सत्ता में बने रहने में सफल रहे। नीतीश कुमार की राजनीति का दूसरा बड़ा पहलू सामाजिक संतुलन रहा। उन्होंने पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और महिलाओं को राजनीतिक प्रशासनिक हिस्सेदारी देकर एक नया सामाजिक समीकरण तैयार किया। बिहार के सामाजिक समीकरण में महादलित नाम का नया वर्ग तैयार किया। 2005 में जहां नीतीश की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बहाल करना थी, वहीं बाद के वर्षों में उन्होंने समावेशी विकास को अपनी पहचान बनाया। नीतीश अब जब राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार एक युग का अंत देख रहा है। 2005 का नीतीश सुशासन बाबू था, 2026 का नीतीश स्टेट्समैन है, जिनके खाते में बिहार को बदलने का श्रेय जाता है। इस बदलाव पर बहस हो सकती है, लेकिन नीतीश ने हिचकोले खा रही बिहार की राजनीति को स्थिरता दी, बिहार के ब्रांड को मजबूती दी।
लगभग 2 दशकों तक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने के बाद नीतीश कुमार का सत्ता से बाहर होना बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।